स्वागत है आपका लॉ विथ महेश पर। आज का टॉपिक है संविदा। संविदा क्या है? अगर संविदा को आसान शब्दों में समझे तो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। अब ये करार क्या है? तो करार जो दो पक्षकारों के बीच में होता है, जिसे करार जिसको इंग्लिश में एग्रीमेंट भी कहते हैं, दो पक्षकार, जिसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले करार करने के लिए एक प्रस्तावक होता है जो प्रस्ताव को लाता है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकृति देता है। जब प्रस्तावक प्रस्ताव को लाता है और दूसरा उसको स्वीकृति देता है तो वह वचन बन जाता है। वचन, जब वचन दोनों का प्रतिफल हो तो वह करार बन जाता है। और वह करार जो विधि द्वारा न्यायालय में परिवर्तनीय हो वो संविदा है। अब प्रस्ताव जो है वो दो प्रकार के हैं, एक विशिष्ट प्रकार, एक साधारण प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव में ये होता है जिसमें कुछ जिनको इनवाइट किया जाता है, जिन व्यक्तियों को उस प्रस्ताव में आने के लिए, और एक साधारण प्रस्ताव होता है जो सबके लिए होता है, सभी लोग जो उसमें जा सकते हैं उस प्रस्ताव में। जैसे आपने देखा होगा नीलामी में एक नीलामी होता है जो विशिष्ट, जिसमें आमंत्रण किया जाता है कि हाँ यही लोग आएंगे और नीलामी में बोली लगाएंगे। और एक होता है सामान्य जन, सामान्य लोगों के लिए, इसमें कोई भी जनता भाग ले सकता है और उनकी शर्तों को पूरा करे तो वो उस प्रस्ताव में अपना स्वीकृति दे सकता है। ये तो हो गया प्रस्ताव को अस्वीकृति। और करार जो संविदा जो है, जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, प्रत्येक करार जो होते हैं वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। संविदा होने के लिए जो धारा 10 में दी गई है शर्तें, अगर उनको वो पूरा करते हैं तो वही करार संविदा बन सकते हैं। और धारा 10 में क्या क्या दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय न हो वो संविदा नहीं हो सकते हैं। तो संविदा होने के लिए करार को धारा 10 में उल्लेखित जो शर्तें हैं उसको पालन करना आवश्यक है। धारा 10 में क्या उल्लेखित है कि पक्षकारों का होना इसमें जरूरी है। कम से कम पक्षकार में दो व्यक्ति होने चाहिए, एक जो प्रस्ताव लाए और दूसरा जो उसको स्वीकृति दे। तो ही ये तो हो गया पक्षकारों का होना, तथा पक्षकारों के मध्य करार का होना। पक्षकारों के बीच करार होना चाहिए। और पक्षकारों का सक्षम होना, जिन व्यक्तियों के बीच करार हो रहा है वो सक्षम है कि नहीं, यह बात ज़्यादा जरूरी लगता है। क्योंकि अवयस्क द्वारा, जो नाबालिग है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य शून्य घोषित हो सकता है, शून्य घोषित हो जाएगा, वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। या इसको कम उम्र भी कर सकते हैं। और पागल, जो व्यक्ति अस्वस्थ चित है या पागल है, जो ज़्यादा गंभीर रूप से उसका तबीयत खराब है, तो उसके द्वारा भी करार नहीं किया जा सकता। अगर उसके द्वारा करार किया जाता है तो वो भी करार शून्य घोषित हो सकता है। और तीसरा जो हमारा है दिवालिया। आप जिस व्यक्ति के साथ करार कर रहे हैं वो दिवालिया घोषित न हो। दिवालिया या हमारी सरकार या जो न्यायालय है वो किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करती है, जिस उनका एक पैमाना बनाया गया है। पैमाने से अधिक करने पर वो व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देती है। तो इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में पूरा समझेंगे दिवालिया क्या है। अभी हम करार पर चलते हैं। करार में चौथी बात है जो पक्षकार जो हैं, पक्षकारों के बीच सहमति स्वतंत्र हो। सहमति स्वतंत्र हो मतलब क्या कि वो जो सहमति ली गई है व्यक्ति से वो अस्वतंत्र रूप से न ली गई हो। स्वतंत्र होने का मतलब जैसे प्रपीड़न में किसी से सहमति न ली गई हो, नहीं तो वो करार शून्य घोषित होंगे। और प्रपीड़न मतलब किसी के ऊपर बंदूक या चाकू रख के उससे सहमति प्राप्त कराना। ये करार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। और परिवर्तनीय दूसरा कपट से न लिया गया है। तथा तीसरा जो है अस्वतंत्रता में असम्यक असर के अभाव में व्यक्ति से करार किया गया है तो वो भी करार शून्य घोषित हो जाएंगे। असम्यक असर मतलब अनुचित प्रभाव। और चौथा जो है दुर्व्यपदेशन से भी किया गया करार शून्य घोषित होगा। और भूल या भ्रम में लिया गया स्वीकृति भी शून्य घोषित हो जाएगा। और चौथा उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण हो। जो हम करार कर रहे हैं उसका उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण हो। और पांचवा ऐसा करार जो शून्य घोषित न हो। शून्य घोषित न हो मतलब जैसे न्यायालय जिस करार पर बंधित की हो, आप उसी करार को कर रहे हैं तो उस पर आप न्यायालय द्वारा उसको व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते।
अब फिर चोरी करना, तो चोरी करने का आप करार किए दूसरे पक्ष से कि हाँ चोरी करना है 11 बजे और वो नहीं आया, तो इसको आप न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकते कि हाँ ये नहीं आया। हम दोनों के बीच एक करार हुआ था, संविदा हुआ था, क्योंकि यह पहले से ही न्यायालय द्वारा शून्य घोषित है। तो आप ऐसा ही करार करेंगे जो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित न हो, तो इन शर्तों को पूरा करता हो। अब इन शर्तों को जो पूरा करता हो, इसको अगले वीडियो में एक एक डिटेल से एक एक इसके शब्दों को समझेंगे। करार भी 4 प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक करार होता है, एक विधिक करार, एक अवैध करार, एक शून्य करार। इन करारों को हम डिटेल में समझेंगे। करार करने के लिए जो धारा 10 में दी गई है, ये सभी शर्तों को फॉलो करना चाहिए, तभी वही करार संविदा का रूप धारण करेगा। अगले वीडियो में जो हम इसमें एक एक शब्द, प्रपीड़न, दुर्व्यपदेशन, भूल, कपट है, इसको एक एक जो धारा 2 से लेकर 30 तक अंतर्गत, इसके सब अंतर्गत आते हैं। इसमें बताया गया है कि कपट किस तरह का कपट माना जाएगा। इन सब वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके एक एक टॉपिक के साथ डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन था कि करार क्या है और संविदा क्या है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में करके कमेंट जरूर करें कि करार के अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए। धन्यवाद।